हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब मस्त। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कूलॉम बल है, इस यानी कि स्थिर वैद्युत बल, उसका मान हमने निकाल लिया था। उसका मान था हमारे पास A बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दो आवेश है, बिंदुवत आवेश, ठीक है ना। ये कौन से आवेश होते हैं? बिंदुवत होते हैं, यानी पॉइंटेड। जब दो बिंदुवत आवेशों के मध्य दूरी r हो, यानी कि स्मॉल r दूरी पर Q1 और Q2 रखे हुए हैं आवेश, तो उनके मध्य जो बल है वो कार्य करता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जो K होता है वो होता है समानुपाती नियतांक, यानी कि ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर Q1 Q2 प्लस प्लस हुए तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे विपरीत दिशा में। और अगर माइनस माइनस हुए तब भी प्रतिकर्षण, और जब ये प्लस माइनस हुए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इनके मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और ये जो आकर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है? K के मान पर, यानी कि K की वैल्यू पर। और K की वैल्यू जो है दो बातों पर निर्भर करती है। पहली है मात्रक पद्धति पर और दूसरी है माध्यम पर, यानी कि जब इसका एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति पर जो जो मान होता है वो उसके अकॉर्डिंग एफ का मान होगा, और जो माध्यम में इसका जो मान होता है उसके अनुसार इसका मान होगा। यानी कि जब वायु में है तो इन दोनों आवेशों के मध्य वायु में कितना बल कार्य करता है, और जब ये दोनों पानी में डाल दिए जाए तो इन दोनों के मध्य कितना बल कार्य करता है, वो डिपेंड करता है K की वैल्यू पर। यानी कि K एक ऐसी वैल्यू है जिसके मान पर ये निर्भर करते हैं। जो K का मान है वो होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा 11th में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि जब ये वायु में यानी निर्वात में रखी हुई है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु या फिर कुछ चीज न हो, ठीक है ना, माध्यम न हो जिसमें बाहर का कोई भी हस्तक्षेप न कर सके। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब है निर्वात में इसको अप्लाई होने के लिए कितना मान प्राप्त है। K का मान है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो एप्सिलॉन नॉट है जो है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि निर्वात के अंदर इसका जो मान है वो होता है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये होती है इसकी वैल्यू। जब हम इस सूत्र में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां रखते हैं और पाई की जो वैल्यू है वो रखते हैं 3.14, तो जो K की वैल्यू है वो आती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। जब एप्सिलॉन नॉट का मान यहां पर रखते हैं और पाई का मान ये रखते हैं, K की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की, यानी कि पहली पद्धति को लेते हैं। पहली पद्धति क्या है हमारे पास? मात्रक पद्धति पर। मात्रक पद्धति पर K का मान, सबसे पहली है मात्रक पद्धति हमारे पास एमकेएस। एमकेएस पद्धति में K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक निकालेंगे हम सूत्र से, ठीक है। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो निकालेंगे यहां से। तो मात्रक, हमें K का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? R को इधर भेजेंगे और Q1 Q2 को इधर भेजेंगे, तो क्या आएगा? F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये हो जाएगी हमारे पास K की वैल्यू। ठीक है, अब बात करते हैं मात्रक की। तो F का मात्रक हमें पता है क्या होता है? न्यूटन इंटू R स्क्वायर, यानी R क्या है? इन दोनों के मध्य की दूरी। दूरी होती है मीटर में, एमकेएस पद्धति में मीटर होती है। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 यानी कि आवेश है, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। यहां पर है दो आवेश यानी Q1 और Q2, तो यहां पर हो जाएगा C स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास आ गया K का मात्रक
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालते हैं। एप्सिलॉन नोट क्या है? के अपोजिट है, यानी कि अगर हम एप्सिलॉन नोट को इधर लेके जाएंगे और के को इधर लेके जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर का इनवर्स 2। इसको भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2। ये हमारे पास इसके मात्रक हो गए। अब बात करते हैं सीजीएस में। सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, यानी कि के की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये है एमकेएस में। अब हम बदल रहे हैं इसको सीजीएस में। ठीक है, तो के की वैल्यू सीजीएस में। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ सीजीएस। ठीक है, 9 × 10⁹ तो ऐसा का ऐसा ही। अब हमने पढ़ा है 9th में, न्यूटन का जो मान है वो होता है सीजीएस में 10⁵ डायन। ठीक है, 10⁵ डायन होता है, तो 10⁵ DYNE। और जो मीटर स्क्वायर है, यानी कि जो मीटर है वो एमकेएस में होता है मीटर, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर। 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो 100, 1 मीटर है तो 100, 2 मीटर है तो 100 × 100, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब बात करते हैं नीचे, ये है कूलाम स्क्वायर, यानी कि कूलाम स्क्वायर का एमकेएस में कूलाम होता है और सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम। और एक कूलाम की जो वैल्यू है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होती है। यहां पर है स्क्वायर तो यहां पर भी लग जाएगा स्क्वायर, 3 × 10⁹ हो गया। ये होता है स्टेट कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब इनको काट देते हैं, तो 3 × 3 9 हो गया, तो ये 9 से कैंसिल, 10⁹ 10⁹। देखो दोस्तों, ये होता है 10⁵2 10⁵2, यानी 10⁴ गुणा में घाते जुड़ती है, और 10⁵5 10⁴ 10⁹9, और नीचे भी है 10⁹9, यानी कि ये इससे सारी कैंसिल। और हमारे पास वैल्यू आ गई के सीजीएस में बराबर 1। ठीक है, ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर निकल करके। के की वैल्यू सीजीएस में जो होती है वो होती है 1। दोस्तों, बुक में इसका मान जो है डायरेक्ट 1 दे रखा है। मैं भी आपको डायरेक्ट बता सकता था कि जो सीजीएस में है के का मान 1 होता है, बट मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया है और आपको सोल्व करके दिखाया। ये इसलिए किया है मैंने आपको, ताकि आप चीजों को समझो, यानी कि डीपली समझना सीखो और इनको रटना नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको निकाल के दिखाया के की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ये थी दोस्तों मात्रक पद्धति पर। अब बात करते हैं माध्यम। तो अब दोस्तों बात करते हैं माध्यम पर निर्भरता, यानी कि जब हम दोनों आवेशों को निर्वात में रखते हैं और इन्हीं दोनों आवेशों को जब हम जल के अंदर रखते हैं या फिर कांच के अंदर रखते हैं, आप समझ सकते हैं कि कोई सा भी माध्यम हम ले सकते हैं। तो जब हम इन दोनों आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बल में क्या परिवर्तन होता है, इसको हम समझते हैं। तो हम पहले बात करते हैं निर्वात में। निर्वात में इस बल का मान कितना होता है? ठीक है, निर्वात में बल का मान होता है F बराबर, यह है निर्वात का ही बल। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R²। निर्वात में K की जो वैल्यू होती है वो होती है ये, तो यहां पर पुट करते हैं तो K की वैल्यू आती है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2। ये ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर निर्वात में रखा हुआ है तो K की वैल्यू 1/4 पाई ε0 होगी। अब बात करते हैं माध्यम की, यानी कि माध्यम में रखा हो, तो माध्यम में F की जो वैल्यू है क्या होगी? माध्यम में ये चेंज होगा कि जो ε0 है वो निर्वात में तो ε0 है
और जब किसी माध्यम में होगा तो वो एप्सिलॉन एम होगा, यानी कि एप्सिलॉन एम यानी कि मीडियम, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। जब माध्यम में होगा तो वो होगा एप्सिलॉन एम यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो थोड़ा वेट करिए, आगे आने वाले वीडियो में हम इसको डिटेल से समझेंगे, अभी आप थोड़ा बहुत इसको समझिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं एप्सिलॉन एम। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, इसको हम लिख देंगे एप्सिलॉन एम, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा ही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको नाम दे देते हैं हम दोस्तों समीकरण फर्स्ट और इसको देते हैं 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट डिवाइड बाय समीकरण 2। तो देखना क्या होता है, यह है निर्वात का, यह है माध्यम का, ठीक है। तो यहां पर समीकरण फर्स्ट यानी कि एफ निर्वात अपोन में क्या है समीकरण 2 यानी कि एफ माध्यम, अपोन में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा अपोन में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या कट जाएगा, है ना, तो हमारे पास कट जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, A to Z कट जाएगा, यहां पर 4 पाई भी कट जाएगा। तो देखो क्या आएगा आगे, आगे आएगा हमारे पास एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, वो आएगा हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/एप्सिलॉन ये क्या जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन एम ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे, ये आ गया हमारे पास मान। अब दोस्तों ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को बोल दिया जाता है एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि किसी के सापेक्ष में है तो ये कौन सी हो जाएगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर को बोला जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक दोस्तों। और इसी का ही एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ये इसी का नाम है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गई माध्यम पर निर्भरता। अब जो एप्सिलॉन आर है इस एप्सिलॉन आर का मान जो फिक्स होता है, यहां पर बताता हूं मैं आपको, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या फिर 1 के बराबर हो सकती है, ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग फिक्स है। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो होती है 1, यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, और जो धातुएं होती है उनके लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो होती है अनंत, यानी कि बहुत सारी होती है। और वायु के लिए बात करें, वायु की जो वैल्यू है ये 1.00059 ऑलमोस्ट 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो निर्वात और वायु को हम सेम ही बोल देते हैं, इन बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ये तो दोस्तों हमारा माध्यम पर निर्भर था, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।